हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 31 है। और हमने पिछले वीडियो में लीप ईयर को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था और आज हम इस वीडियो में प्राइम नंबर को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है बता देते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटते। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 7 की, तो 7 एक प्राइम नंबर है और ये किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकता। अगर इसको हम 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, और 4 से तो काट ही नहीं सकते क्योंकि 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम या तो 2 से काट सकते हैं या फिर 3 से। तो यहाँ पर ये ना ही 2 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा। यहाँ पर हम होल डिवीजर की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा पूरा नंबर कटना चाहिए। अगर हम बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट में तो हम किसी भी नंबर को काट सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप बात समझ चुके होंगे। और बाकी ये जो 7 है, या तो ये 1 से कट सकता है या फिर अपने आप से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, वो 1 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी और दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 9 की, तो 9 यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटते, 1 को छोड़ करके और अपने आप को छोड़ करके। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पर हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नंबर को काटना है। अब नंबर को कैसे काटना है, तो जैसे यहाँ पर हम बात करें 21 की, तो ये जो 21 है ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, इसे चेक करने के लिए हमें इसे 2 से काटना स्टार्ट करना है। पहले इसे हमें 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है, फिर 4 से काटना है, 5 से काटना है, 6 7, ठीक है, और 8 और 9 और 10। ठीक है, यानी 2 से लगा करके 10 तक हमें जाना है, और 2 से काटना है, 3 से काटना है और 10 तक काटना है। अब आपको पता है कि 11 से तो ये कट नहीं सकता, क्योंकि 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो जो कि इसके ऊपर चला जाएगा। तो हमें इस नंबर के हाफ तक, हमें इस नंबर के हाफ तक जाना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 65 की, तो 65 को अगर हमें काटना है, मतलब चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं, तो इसके लिए 65 को हमें 2 से काटना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, नंबर के हाफ तक, क्योंकि कोई भी नंबर मैक्सिमम अपने हाफ तक ही कट सकता है। यानी कोई भी नंबर हो वो अपने हाफ तक ही कट सकता है। अब आप सोचें कि यहाँ पर ये 33 से कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, ये मैक्सिमम यानी 65 मैक्सिमम 32 से ही कट सकता है। तो हमें क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, और 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से 32 तक हमें इस नंबर को काटना है। और इस बीच, ठीक है, इस बीच अगर ये किसी से भी कट गया, मतलब मान लेते हैं 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, और मान लेते हैं कि ये 5 से कट गया, तो अगर ये 5 से कट गया तो इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब वो किसी से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पर आई थिंक समझ चुके होंगे। तो ये हमारी कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, लूप एक चलाना है। लूप हमें स्टार्ट करना है 2 से, और जाना कहाँ तक है, नंबर के हाफ तक। सिंपल सा लॉजिक है, हमें 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, नंबर के हाफ तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि यूजर ही यहाँ पर इनपुट डालेगा जिस भी नंबर को चेक करना हो। तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पर हमें लूप चलाना है, क्योंकि इस नंबर को काटना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे, और रेंज यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 2 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और जाएंगे कहाँ तक, नंबर के हाफ तक। ठीक है, तो नंबर के हाफ तक, तो यहाँ पर हमें जो है इंटीजर डिवीजन करना है, ये भी ध्यान रखना है। नंबर के हाफ तक जाने के लिए हम नंबर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और नंबर का हाफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमें इंटीजर डिवीजन का साइन यूज करना है, ताकि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में ना रहे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर में यूजर ने डाला 40, यूजर ने क्या डाला, 40 डाला, तो यहाँ पर नंबर के हाफ तक, यानी कि यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, 20, यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, 20। ठीक है, अब इस 40 को हमें क्या करना है, 2 से काटना स्टार्ट करना है। तो वैसे तो ये पहली बार में ही 2 से ही कट जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। और इस बीच अगर ये किसी से नहीं कटा, तो मतलब कि ये प्राइम नंबर है, वरना नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर अगर हमने नंबर डिवाइडेड बाई 2 रखा है, तो यहाँ पर अगर ये 20 देगा, तो ये लूप जो है वो 2 से लगा करके 19 तक यानी 19 तक ही चलेगा, आगे ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये -1 तक चलता है। तो इसके लिए हम क्या
करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे +1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि अगर यूज़र ने नंबर में 40 डाला होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर नंबर डिवाइडेड बाई 2 होगा जिससे 20 होगा, +1 तो 21 हो जाएगा। अब लूप हमारा 2 से लगा करके 20 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, सेकेंड टाइम में लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और ये इस तरीके से जो हमने कंडीशन दी है ये नंबर के हाफ तक जाएगा। अब नंबर कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमने डायनेमिक सेट किया है, नंबर जो भी होगा वो डिवाइडेड बाई 2 होकर +1 हो जाएगा, स्टार्टिंग हमेशा 2 से ही होगी। तो ये हमारा हो गया लूप। अब यहाँ पर लूप की स्टेटमेंट क्या होगी, लूप की स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, नंबर को यहाँ पर आई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर को क्या करेंगे आई से डिवाइड करेंगे, और इसको रखेंगे हम इफ कंडीशन में। किस में रखेंगे, इफ यहाँ पर नंबर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड यानी कि हम यहाँ पर मॉड्यूलस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर चेक करना है। अब ये कैसे पता करेंगे कि नंबर पूरा कटा या फिर नहीं, तो आपको पता है कि अगर हमें जानना हो कि कोई नंबर पूरा कटा या फिर नहीं, तो हम उसका रिमाइंडर चेक कर लें। अगर रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब कि वो नंबर पूरा कट चुका है, और अगर 0 के अलावा कुछ और हुआ इसका मतलब कि वो नहीं कटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को यहाँ पर मॉडुलो करा देंगे आई से, क्योंकि आई में पहली बार में क्या होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और नंबर में वही नंबर होगा 65 या जो भी एग्जांपल के लिए हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, और आगे यहाँ पर हम लगाएंगे =0। अगर ऐसा होता है यानी कि नंबर मॉडुलो आई, यानी अगर नंबर आई से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर इसका अगर 0 होता है, क्या होता है 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर होगा तो इफ कंडीशन हमारी चलेगी, और इफ कंडीशन चलने का मतलब क्या है कि नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो कट चुका है। इफ स्टेटमेंट कब चलेगी, इफ स्टेटमेंट तब चलेगी जब यहाँ पर नंबर कट जाएगा, क्योंकि कटेगा तभी यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा, और 0 होगा तब ये कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में ही प्रिंट फंक्शन लगा करके ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि REM यानी रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। यानी रिमाइंडर की वैल्यू हम क्या सेट कर देंगे 0। आई थिंक आप बात समझ चुके होंगे, इसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर 0 सेट कर दिया, और लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लूप को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर में 21 है, तो 21 यहाँ पर नंबर में क्या है 21 है, आई में क्या है फर्स्ट टाइम में 2 है, तो 21 जो है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब पहली बार में इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। अब क्यों नहीं चलेगी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर में अगर 21 है और इसमें 2 है तो इसका जो शेषफल होगा यानी कि रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा, तो यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, ठीक है। और जब ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो लूप दोबारा रिपीट होगा और आई की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। आई की वैल्यू क्या होगी अब 3 होगी, और ये 3 से 21 कट जाएगा, और जब 3 से 21 कटेगा अब इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो नंबर है वो 3 से यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर जब 3 से डिवाइड हो गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम रिमाइंडर की वैल्यू 0 सेट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ लूप को ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि अब हमें लूप चलाने की आगे जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। और मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ पर हमने 11 रख दिया, तो अगर 11 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लूप यहाँ पर चलेगा 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5, यानी कि 4 बार लूप चलेगा, और यहाँ पर ये 11 इसमें से किसी से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट चलेगी नहीं। और इफ स्टेटमेंट ना चलने का मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर इसका हम सेट कर देंगे 1, रिमाइंडर क्या सेट कर देंगे 1 सेट कर देंगे, बस सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो लूप ब्रेक होने का मतलब है कि रिमाइंडर में 1 जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्रेक कीवर्ड के आगे जो भी स्टेटमेंट होता है वो रन नहीं होता है। तो अगर लूप ब्रेक हुआ तो ये सीधे बाहर आ जाएगा और रिमाइंडर की वैल्यू 0 ही रहेगी, जो कि होनी चाहिए। और यहाँ पर लूप ब्रेक ना होने का मतलब है कि नंबर जो है वो किसी नंबर से कटा ही नहीं। तो अगर वो नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा तो रिमाइंडर की वैल्यू हम 1 सेट कर देंगे, और यहाँ पर हम लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ रिमाइंडर, ठीक है, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर जो है 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स पार्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एल्स पार्ट लगा देंगे और एल्स में प्रिंट कर देंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर, क्लियर है। तो इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को।
तो यहाँ पर इंटर अ नंबर, सबसे पहले नंबर पूछ रहा, तो यहाँ पर हमने डाला 8, तो यहाँ पर देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर हमने डाला 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। हमने यहाँ पर डाला 7, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पर हमने डाला 11, तो 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। हमने यहाँ पर 19 डाला, सॉरी यहाँ पर ये जो है प्रोग्राम रन करते टाइम पड़ा, पहले हमें प्रोग्राम रन करना है, फिर यहाँ पर इंटर अ नंबर 19, तो यहाँ पर ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 19 भी किसी से नहीं कटेगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप इतना समझ चुके होंगे। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर यूज़र ने यहाँ पर डाल दिया 2, क्या डाला 2, तो यहाँ पर अगर 2 डालेगा तो इसमें रिमाइंडर इज़ नॉट डिफाइंड, ये चीज़ आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अगर यूज़र ने यहाँ पर 2 डाला तो यहाँ पर अगर नंबर इंटीजर डिवीजन 2 होगा, यानी 2 से अगर 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ 0 होगा, 0 + 1, तो यहाँ पर ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। लूप तब चलेगा जब यहाँ पर जो नंबर है, नंबर का हाफ, यानी कि यहाँ से हम लूप 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 4 होगा तब ये लूप चलेगा, और अगर यहाँ पर ये 3 भी होगा तब भी लूप नहीं चलेगा, इस वजह से। तो हम इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऊपर ही पहले ही चेक कर ले, इफ़ नंबर, ठीक है, इफ़ नंबर इक्वल टू 2, अगर नंबर क्या होता है 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू सेट कर देंगे, रिमाइंडर की वैल्यू 0 सेट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया था, ताकि यहाँ पर हम इसको भी चेक कर सकें। वरना हम चाहते तो जो यहाँ पर हमने प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट प्रिंट की है, ये हम यहीं पर प्रिंट कर सकते थे इफ स्टेटमेंट के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर नंबर इज इक्वल टू 2 होता है तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे रिमाइंडर में 0, और वरना यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे एलिफ, ठीक है। यहाँ पर हम एल्स नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, एलिफ लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे नम इक्वल टू 3, अगर नंबर क्या होता है 3, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर की वैल्यू 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर 2 होता है तो यहाँ रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर यहाँ पर नंबर 3 होता है तो यानी वो प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 सेट कर देंगे। आपको बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें बार बार ये नॉट अ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर ये स्टेटमेंट हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीधे रिमाइंडर की वैल्यू ही सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर यूज़र 4 डालेगा, अगर मान लेते हैं यूज़र ने 2 3 ना डाल के 4 डाला, तो यहाँ पर 4 इंटीजर डिवीजन 2 होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 2, और +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होगी 3, तो यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक, मतलब एक बार ये लूप चलेगा, एक बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमने डाला 2, तो यहाँ पर 2 नॉट अ प्राइम नंबर, फिर हमने डाला 3, तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, फिर हमने डाला 4, तो यहाँ पर देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, फिर हमने डाला 5, और आगे तो यहाँ पर कोई भी आप नंबर डालेंगे तो वो चेक करके बताएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। बस यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी नहीं कटते, और लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लूप की कंडीशन क्या होगी, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे और नंबर के हाफ तक जाएंगे, ठीक है। तो नंबर के हाफ तक जाने का मतलब है कि अगर हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो +1 करना पड़ेगा, और बाकी हम चेक कर लेंगे कि नंबर अगर यहाँ पर डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और वहीं से लूप को हम ब्रेक कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।